हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री, मीन्स ज्योमेट्री विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूक्लिड। सबसे पहले हम लोग टर्म ज्योमेट्री को समझते हैं। ज्योमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड। ज्योमेट्री को दो शब्दों से लिया गया है, जियो एंड मेट्रिन। ये दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं। जियो मीन्स अर्थ होता है, जबकि मेट्रिन मीन्स टू मेजर होता है। अब हम लोग यूक्लिड के बारे में जानते हैं। यूक्लिड इज अ फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन। ग्रीक के ये मैथमेटिशियन थे जिनका जन्म अराउंड 365 BC में हुआ था और 300 BC तक ये जिंदा रहे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये 65 ईयर अप्रॉक्स जिंदा रहे। इनका निकनेम क्या है? इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री या फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। यूक्लिड ने कुछ एजम्पशंस यूनिवर्सल ट्रूथ के बेस पर किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए कोई प्रूफ नहीं होता है, ये ऑलरेडी प्रूफ्ड होता है। और यूक्लिड ने इन्हीं यूनिवर्सल ट्रूथ के बेस पर कुछ एजम्पशंस किए हैं, जिन्हें एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स बोला जाता है। मीन्स इनके द्वारा कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ दिए गए हैं, जिनको दो पार्ट में बांटा गया है, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। अब एक्सियम्स क्या होते हैं? एक्सियम्स आर यूज्ड थ्रू आउट इन द मैथमेटिक्स। ये कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो पूरे मैथमेटिक्स में या फिर कहा जाए कि साइंस पोर्शन में यूज किए जाते हैं। पोस्टुलेट्स ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो सिर्फ ज्योमेट्री के लिए होते हैं, ज्योमेट्री के लिए डिफाइंड किया जाता है। एक और टर्म आता है थ्योरम्स। तो थ्योरम्स क्या होते हैं? थ्योरम्स इन्हीं एक्सियम्स और पोस्टुलेट के बेस पर प्रूफ किए जाते हैं। ये ऑलरेडी प्रूफ्ड नहीं होते हैं। हम इन ऑलरेडी प्रूफ्ड एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स के हेल्प से इन्हें प्रूफ करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं, द कंक्लूजन ऑब्टेन्ड थ्रू लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना थ्योरम्स कहलाता है। और थ्योरम्स इज ए ट्रू स्टेटमेंट, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट होता है, बट इसे प्रूफ करना होता है। तो इस तरह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स और थ्योरम्स क्या क्या होते हैं। इस चैप्टर में इन करने से पहले इनको समझना बहुत जरूरी है। अब हम लोग यूक्लिड के 7 एक्सियम्स को बारी बारी से एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। इसका फर्स्ट एक्सियम है, थिंग्स which are equal to same thing are equal to one another। मीन्स यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है। सपोज हमारे पास 3 मार्कर है और हम देखते हैं कि ये दोनों मार्कर एक दूसरे के इक्वल हैं और ये दोनों मार्कर भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस रेड वाले को हटाकर हम कह सकते हैं कि ये ब्लैक और ब्लू मार्कर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। यही इस एक्सियम में बताया गया है। हम एक ज्योमेट्रिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। यह एक स्क्वायर है। और सेकंड कंडीशन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्क्वायर का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर है और स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के भी बराबर है।
तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सियम्स को थ्रू आउट मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है, मीन्स इसे सिर्फ ज्योमेट्रिकल टर्म में नहीं यूज किया जाएगा। इसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म में समझते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल 40 है और एरिया ऑफ स्क्वायर भी 40 है। यहाँ पर देखते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमें यही लेना है 40, और इसी 40 के इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी है। तो जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो रिजल्ट हमारा यही आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो 40 है वह एरिया ऑफ रेक्टेंगल 40 के इक्वल होगा। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग सेकेंड एक्सियम को कंसीडर करेंगे, जिसमें मेंशन है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। हमें यहां मिलता है कि अगर कोई दो इक्वल चीजें हैं और उनमें कोई दूसरा अनदर इक्वल चीज जोड़ी जाती है तो निश्चित रूप से उनका सम, उनका होल इक्वल होगा। इसे मार्कर का फिर एग्जांपल लेते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों मार्कर इक्वल हैं। अब इन दोनों मार्कर के ये दोनों कैप भी इक्वल हैं, जैसा आप देख रहे हैं। आप स्वयं देखें, ये दोनों कैप भी इक्वल हैं। तो दो इक्वल के साथ अगर दो दूसरी इक्वल चीजें इसमें ऐड कर दी जाती हैं तो देखते हैं इनका होल क्या आता है। हम इसमें थोड़ा चेंजिंग करते हैं। रेड में ब्लैक कैप लगाते हैं और ब्लैक कैप में रेड कैप लगा करके चेक करते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। देखिए, इस तरह से हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि एक्सियम 2 भी बिल्कुल सही है, और इसको अब हम लोग ज्योमेट्रिकल और मैथमेटिकल टर्म में भी देखेंगे इसको कैसे समझा जा सकता है। सपोज ए बी बी सी के इक्वल है और सी डी डी सी के इक्वल है। सिर्फ इन लेटर्स का इंटरचेंजिंग किया गया है और कुछ नहीं है, मेजरमेंट वही है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, ए बी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी सी, तो बात तो वही आती है, ये दोनों सम इक्वल होंगे। अब इनको रियल नंबर्स का एग्जांपल लेकर के समझते हैं। सपोज ए बी इक्वल टू बी सी है और इसे हम 3 इक्वल टू 3 लिखें, और सी डी इक्वल टू डी सी है, इसे हम 5 इक्वल टू 5 लिखें, और इन दोनों का सम करें तो 3 प्लस 5 इक्वल टू 3 प्लस 5, मीन्स दोनों तरफ हमें 8 ही आएगा, कोई दूसरी चीज नहीं है। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग यूक्लिड के थर्ड एक्सियम को समझते हैं, जिसमें मेंशन है इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। मीन्स दो इक्वल चीजों में से दो इक्वल चीजें सब्ट्रैक्ट की जाएंगी तो उसका रिमाइंडर जो आएगा वो भी इक्वल होगा। सपोज ये दोनों मार्कर्स इक्वल हैं और इन दोनों मार्कर्स में से अगर कैप को निकाल दिया जाए जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं, तो निश्चित रूप से इनका रिमाइंडर, ये दोनों मार्कर का साइज इक्वल है, कहीं न छोटा और ना ही बड़ा है। इसको हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दो इक्वल चीजें हमने ले ली, 4 इक्वल टू 4 एंड 2 इक्वल टू 2। अब हम इस LHS वाले 4 में से इस LHS वाले 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर इस RHS वाले 4 में से
इस RHS वाले 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमारा 2 ही आता है, जो कि दोनों में है। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं रिजल्ट हमारा इक्वल आता है। इस तरह से हमने इस पोस्टुलेट को भी समझ लिया। फोर्थ पोस्टुलेट है थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। दो इक्वल चीजें एक दूसरे पर कोइंसाइड हैं, तो अगर उनको अलग कर दिया जाए तो निश्चित रूप से इक्वल होंगे। ये एक दूसरे के ऊपर मीन्स कोइंसाइड कर दिया जाए ऐसे, और इनको अलग कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो इक्वल ही है। सपोज 1 रुपीज के कॉइन पर यहाँ इस फिगर में देख रहे हैं कि 1 रुपये का 2 कॉइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है। मीन्स हम उसको घुमा करके चारों तरफ से चेक करेंगे, कहीं बड़ा कहीं छोटा तो नहीं है। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक कॉइन दूसरे कॉइन से अलग शेप में है या अलग साइज में है। अगर उनको अलग अलग कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ये दोनों कॉइन्स जो हैं वो इक्वल नजर आएंगे, दूसरे शेप में नजर नहीं आएंगे। अब हम लोग यूक्लिड के 5th एक्सियम को समझते हैं, जिसमें मेंशन है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का एक पार्ट हमने बाहर निकाल दिया। इसी रेक्टेंगल का एक पार्ट ये ट्रायंगल है, तो निश्चित रूप से देखते हैं कि यह जो होल है वह इस पार्ट से ग्रेटर है। सपोज हम एक डिजिट 8 लेते हैं और 8 में जानते हैं कि 0 से लेकर के 1 तक के नंबर आएंगे, और 8 से बिलो अगर हम 2 लिखते हैं, 2 8 का एक पार्ट हुआ, और 2 को हम इससे ग्रेटर नहीं कहेंगे बल्कि 8 2 से ग्रेटर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। 6 नंबर एक्सियम कहता है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। दो वस्तुएं अगर किसी अन्य वस्तु से डबल हो तो वो निश्चित रूप में एक दूसरे के इक्वल होंगी। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं x इक्वल टू y और इन दोनों को डबल कर दिया जाए, सपोज x को 2x लिख दिया जाए और y को 2y लिख दिया जाए, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डबल हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ट्रिपल हो जाएगा, बट दोनों तो इक्वल ही होंगे। तो यह बताता है कि अगर 2 थिंग्स इक्वल हों और उनका डबल कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ये डबल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। 7th नंबर पोस्टुलेट कहता है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ हम इसे समझने के लिए यह एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने 4x लिया है और ये 4y लिया है। 4x इक्वल टू 4y है, यह दोनों इक्वल है, और जब हम 4x का हाफ करते हैं तो यह 2x होता है, और 4y का हाफ करते हैं तो यह 2y होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि 2x हमारा 2y के इक्वल हुआ। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 8 इक्वल टू 8, और इसको जब हम हाफ कर देते हैं तो निश्चित रूप से इसका जो रिजल्ट आएगा वह एक दूसरे के इक्वल होगा। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको यूक्लिड ज्योमेट्री और यूक्लिड के एक्सियम्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूक्लिड के पोस्टुलेट को समझेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के अपलोडिंग की जानकारी आपको मिलती रहे और आप उसे लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।